हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। आज हम वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आगे के टाइप्स के क्वेश्चन। आगे के टाइप्स इसलिए क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 इस लेसन का बन चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैथ्स के प्लेलिस्ट में, या एलसीएम और एचसीएफ का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग उसमें जाके वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इसे देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक से जानकारी दी गई है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो का पहला टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएँ 1:2 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। 3 संख्याएँ 1:2 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में, और इसका HCF है 12। तो ये तीनों संख्याएँ कितनी होगी? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट इसके HCF से रेशियो में गुना कर देना होता है। यानी कि ये संख्याएँ हो जाएगी 12 × 1 यानी कि 12। दूसरी संख्या हो जाएगी 12 दूना 24 और 12 तिया 36। ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिया हो रेशियो में और महत्तम समापवर्तक दिया हो तो उससे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। अगर रेशियो में कुछ नंबर दिए हो और उसका HCF LCM दिया हो तो इसके पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 36 है। 2 संख्याओं का योग 36 है, HCF 3 है और LCM 105 है। तो इन 2 संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना होगा? व्युत्क्रम का योग कितना होगा? तो हम लोग इसके पहले इसके जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे लोग। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना HCF। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुने HCF। यहाँ पे 2 संख्याएँ दी हुई हैं, x + y 36, HCF 3, LCM 105। तो x + y हमको पता है कि 36 दिया हुआ है, और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना होता है? HCF 3 गुना LCM 105। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? इसको गुना करते हैं, 5 तिया 15 और 3 एकम 3, 315। योग कितना हो गया? 36, और इसका गुणनफल कितना हो गया? 315। लेकिन क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, यानी कि 1/x पहली संख्या का व्युत्क्रम और दूसरा 1/y दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा? xy। x कट जाएगा, y + x, x + y या y + x आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? वो x + y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 36, और xy का वैल्यू क्या है? xy का वैल्यू है 315। xy का वैल्यू क्या है? 315। कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 और 3 5, फिर 3 से कट जाएगा 4। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/35। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/35। यानी कि x और y जो 2 संख्याएं हैं उनका योग 36 दिया हुआ है और इनके व्युत्क्रम का योग हो जाएगा 4/35। अगर इस टाइप का एक और क्वेश्चन देता है, लेकिन वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हम लोग को यूज कर जाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसी टाइप का, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ और ही कॉन्सेप्ट आएगा।
इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करते हैं सारे कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इस वीडियो को कर लेने के बाद आप लोग अगर किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग चेक करिएगा, आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे और बहुत अच्छे से इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हम लोग सारे पार्ट वाइज वीडियो ला के सारे टाइप क्वेश्चन करेंगे लोग। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोग। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM क्या है 72, HCF 12 और LCM 72 और इन दो संख्याओं का योग 60 है। दो संख्याओं का योग 60 है। x प्लस मानते हैं पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या y हो गई, तो दोनों संख्याओं का योग 60 है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे लोग, उसमें कह रहा था कि व्युत्क्रम का योग निकालना हो, तो व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो हमको उसी फॉर्मूला पे करना होगा, ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन इसमें व्युत्क्रम नहीं दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इसकी छोटी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग अगर 60 है तो एक संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या a, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग 60 माइनस a। चलिए दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं 60 माइनस a, क्योंकि अगर दो संख्याएं दी हुई हो, दो संख्याओं का योग अगर 15 हो, चल मान लेते हैं, और पहली संख्या जो है 5 हो, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 15 में से पहली संख्या को घटाते ही ना है। तो इसमें हम लोग पहली संख्या को अगर a माने हैं तो दूसरी संख्या निकालने के लिए टोटल में से a को माइनस करेंगे तब ना दूसरी संख्या निकलेगी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे किए हैं, लोग पहली संख्या को a मान लिए और दूसरी संख्या को टोटल में से माइनस कर दिए, तो हम लोग दोनों संख्या मिल गया। और हम लोग इसके पहले फॉर्मूला देखे हैं लोग कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुना HCF। अब उसी फॉर्मूला पे फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं लोग। तो पहली संख्या क्या है इसकी लिख देते हैं हम लोग, पहली संख्या, और a हो गई दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुना a ले लेते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, a क्या है फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, इज इक्वल टू HCF गुना LCM। तो HCF कितना है 12 और LCM कितना है 72। तो इसको ऐसे ही हम लोग लेके चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 72। इसको ऐसे ही लेके चलते हैं हम लोग, क्योंकि आगे चल के हम लोग को फिर तो तोड़ना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण पे तोड़ने के लिए हम लोग को फिर तो LCM लेके और उसका फैक्टर निकालना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको गुना ना करके हम लोग ऐसे ही लेके चलते हैं लोग। इसको वहाँ से चेंज करेंगे लोग, इसको उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और a प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इसको तोड़ देते हैं हम लोग द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण सबको तोड़ना आता है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 60 a प्लस 12 गुने 12 छक 72 हो जाएगा। चलिए इसको भी तोड़ देते हैं। इसको तोड़ने के लिए 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है तोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे 6 छक 36 और 6 दूना 12 दूना 24, यानी कि 24 और 36 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और गुना करेंगे हम लोग 36 और 24 को तो 12 गुना 72 आ जाएगा, यानी कि इतना आ जाएगा। हम लोग को द्विघात समीकरण ऐसे ही तोड़ना रहता है कि थर्ड वाले को हम लोग को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पे इतना नंबर आ जाए, लेकिन गुना करने के बाद जो है इतना नंबर आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट हम यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि 60a है तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग। इसको लिख देते हैं 36a माइनस 24a। इसको प्लस करेंगे तो माइनस 60 ही आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का a स्क्वायर हो जाएगा गुना करने के बाद, और 12 गुने 72 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसको कैसे करना है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकालना होता है, ए कॉमन निकालते हैं क्योंकि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। यहाँ पे ए बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं बचेगा क्योंकि बाहर हो चुका है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 24 को कॉमन ले सकते हैं, 24 3 72, 24 को कॉमन लेते हैं ए, और बच जाएगा यहाँ पे प्लस और 24, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 36 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 24 a का वैल्यू, और दूसरा आ जाएगा 36। इसमें से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। छोटी संख्या बराबर 24, और बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 36। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन था इसका पहले वाला भी और ये वाला भी, लेकिन हम लोग को ईजी करने के लिए हम लोग को समझना होता है कि हम लोग स्टेप वाइज क्वेश्चन को कहाँ लेके चले, कैसे बढ़े, कॉन्सेप्ट हम लोग को माइंड में होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं लोग, उस फॉर्मूला पे हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं लोग, तो हम लोग इसका यूज करेंगे लोग। इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग इस फार्मूला पे बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले फार्मूला पे नहीं बना सकते हैं लोग, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं लोग। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता हो तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लोग। इसमें कह रहा है 29 से बड़ी दो संख्याएं, 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 और LCM 41 47 दिया हुआ है। LCM 41 और 47 दिया हुआ है, तो इसमें से संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें से संख्याओं का योग क्या हुआ है। एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि 31 से बड़ी संख्याएं, 31 से बड़ी संख्याएं, इसमें कह रहा है कि 31 से बड़ी नहीं, 29 से बड़ी संख्याएं, 29 से बड़ी संख्याएं दी हुई है, दो संख्याएं। तो 29 से बड़ी संख्या, एक पहली संख्या ले लेते हैं हम लोग, क्या 29x, और दूसरी संख्या 29y। यहाँ पे दो संख्याएं हम लोग को मिल गई। फार्मूला हम लोग को क्या पता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुना LCM। 4 चीज़ें को ज़रूरत होती है फार्मूला के लिए, और चारों चीज़ हम लोग को पता है, यानी कि मिल चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। तो पहली संख्या 29x गुना 29y, 29 गुना यानी कि इसका HCF गुना LCM 41 47। अब लोग कट करते हैं, इससे ये कट गया। XY इज इक्वल टू, इसको काटते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार में जाएगा ये, तो बचेगा कितना, और 10 11 12, तो ये जाएगा 4 टाइम में। फिर बच जाएगा आपका कितना, 3 टाइम में, यानी कि 143। XY का वैल्यू क्या आ गया, 143। x गुना y 143। तो x और y को हम लोग को 2 नंबर है, तो इसको भी हम लोग को 2 नंबर में तोड़ते हैं लोग, इसको भी 2 नंबर में तोड़ते हैं लोग। तो किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 से कटेगा, तो देखते हैं 11 1 कम 11, 11 तिया 33, तो 11 और 13 का फैक्टर में टूट गया। तो x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 11, और y का वैल्यू क्या लेते हैं, 13। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 29 गुना x का वैल्यू 11, और 29 गुना y का वैल्यू क्या हो गया है, 13। तो ये कितना आ जाएगा इसका, 29 9 9 2 11 और 2 1 319, और ये हो जाएगा 7 37। यानी कि पहली संख्या इसकी 319, दूसरी संख्या 377। तो x प्लस वाई 29x पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 319 प्लस 377 इज इक्वल टू 9 7 कितना हो गया, 16 6 और 1 7 और 1 8 3 3 6, यानी कि 686 इसका आंसर आ गया। दोनों संख्याओं का योग 686 होगा।
तो हम लोग देख रहे हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट तो अलग दिया हुआ है लेकिन एक ही फॉर्मूला पे हम लोग करते जा रहे हैं लोग। तो कॉन्सेप्ट को समझना और पॉइंट पकड़ना क्वेश्चन का कि किस तरह हम लोग बढ़े लोग, उसका स्टेप कैसे हम लोग आगे करके चले लोग, ताकि क्वेश्चन हम लोग को अच्छे से कर पाए लोग। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग। इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याओं का HCF 17 और LCM इसका दिया हुआ है 314, 714। LCM इसका 714 दिया हुआ है, लेकिन ये संख्या क्या है, 3 अंकों की है। तो पहली संख्या को हम लोग क्या ले लेते हैं, 17x, और दूसरी संख्या को 17y। क्यों 17x और 17y लेते हैं हम लोग? 15x 15y ले सकते थे, 16x 16y ले सकते थे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका HCF 17 दिया हुआ है। इसके जो इस वीडियो का फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्या कहा था, अगर रेशियो में दिया हो और HCF दिया हो तो हम लोग उस HCF से इसमें गुना कर देते हैं तो संख्याएँ निकल जाती है, चाहे वो 2 संख्याओं का HCF हो या 3 या 4 संख्याएँ हम लोग को मिल जाती है। तो हम लोग भी मान लेते हैं ना कि x और y के अनुपात में कोई संख्या होगी, तो पहली संख्या 17x और दूसरी संख्या 17y। तो ऐसे लेके हम लोग चल लेते हैं आगे ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे दे चुका हुआ है। अब फिर हम लोग वही फॉर्मूला देखते हैं लोग, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और LCM गुना HCF। पहली संख्या इतना, इसको कर लेते हैं पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। अब देखते हैं यहाँ पे LCM HCF इसका 17 दिया हुआ है और LCM 714 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का योग दिया रह रहा है और 2 संख्याओं का यानी कि HCF और LCM का गुणनफल दिया रह रहा है। आगे ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जब LCM और HCF का योग दिया रहेगा और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो वो आगे हम लोग देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ही तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 17 से 17 कट हो गया, ये भी 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68, 3 17 दूना 34। तो x y कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। अब यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो 2 फैक्टर हम लोग कर देते हैं ताकि दोनों संख्याओं का हम लोग का मान पता चल जाए। तो x गुना y कितना हो जाएगा, 6 7 42, यानी कि 6 गुना 7 कर लेते हैं। x का वैल्यू 6 ले लेंगे और y का वैल्यू 7 ले लेंगे। हम लोग को कुछ तो करना है ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 42 ही आना चाहिए हम लोगों को। तो x गुना y कितना हो जाएगा, 6 गुना 7, यानी कि x कितना हो जाएगा 6 और y कितना हो जाएगा 7। x कितना हो जाएगा 6, y कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या कर रहा है, 17x, x का वैल्यू कितना आ गया 6 और दूसरी संख्या 17y, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 6 7 42 2 और हो गया 6 4 10, 102 और दूसरा हो जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, 4 11 119। पहली संख्या इसकी 102 और दूसरी संख्या 119, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 102 प्लस 119, कितना हो गया 221। इसका आंसर हो जाएगा 221। आप लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन इजी हैं, बस कॉन्सेप्ट का हम लोग को माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो सारे उसी एक सिलेबस बना हुआ है ना कि हम लोग को इतना ही सिलेबस से क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन तो उतने ही से आते हैं। बस हम लोग को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना होगा ताकि क्वेश्चन में हम लोग उसको यूज कर सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 680 है, 680 है और LCM HCF का 84 गुना है। LCM HCF का 84 गुना है। एक संख्या इसकी 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे भी हम लोग को 4 चीज़ पता है,
HCF और LCM यहाँ से हम लोग पता चल जाएगा। और पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, फिर वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे लोग। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिससे हमको LCM और HCF निकालना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को 3 चीज़ मिल जाए, LCM मिल जाए, HCF मिल जाए, पहली संख्या मिल जाए, और दूसरी संख्या तो अपने आप फाइंड हो ही जाएगा फॉर्मूला पे रख के। तो HCF और LCM 680 है और LCM HCF का 84 गुना है, यानी कि LCM 84 हो तो HCF क्या हो जाएगा, 84x हो तो HCF इसका x हो जाएगा। तो LCM क्या ले लेते हैं, 84x, और LCM x ले लेते हैं। दोनों चीज़ हम लोग को मिल गया। और ये दोनों का योग, अगर LCM 84x है और HCF x है तो दोनों का योग कितना के बराबर है, 680 के बराबर है। यानी कि 84x प्लस x 680 के बराबर है। LCM और HCF का योग 680 है। तो यहाँ पे 85x, यानी कि 680, ये इधर का 85 इधर आ गया। कट करते हैं 5 से तो देखते हैं 5, 5 3 15, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ये कटेगा 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि 7, 8 बार में चला जाएगा, ये कट के 8 बार में चला जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसमें से हम लोग देखेंगे लोग कि LCM कितना दिया हुआ है, 84x, तो 84 गुने x का वैल्यू 8, और HCF कितना हो जाएगा, तो ये तो 8 ही हो जाएगा ना। तो 8 चौका 32, 3 8 रही 64, 3 67, यानी कि HCF इसका 672 हो जाएगा LCM, और HCF इसका 8 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 56 है और दूसरी संख्या x ले लेते हैं, और इसका HCF 672 आया, LCM 8 आया। 8 7 56, 7 9 63, 4 7 6 42, यानी कि इसकी दूसरी संख्या 96 होगी। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। तो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन देखे लोग और सारे एक ही फार्मूला पे थे। लेकिन अगर हम लोगों को फार्मूला पता ना हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और अगर फार्मूला पता हो लेकिन हम लोगों को इसमें जो है इसका स्टेप कैसे लेके आगे बढ़ना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके हम लोग को फार्मूला में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको लाना है, ये सब पता ना तो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।